कि मुझे समझ नहीं आया कि इनका शेयर नहीं चला, ये इसलिए खुश हैं, या उनका शेयर मतलब वो क्या चाहते क्या है, वो मुझे अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं मैं इनसे। इनके ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये वाकई में एक जुआ है? तो हम जिस भी शेयर में पैसे लगा रहे हैं, वो जिसको हम निकल गए खराब फंडामेंटल समझ के, वो भाग रहा है। जिसमें लोग बता रहे हैं फंडामेंटल मजबूत है, और वो शेयर आगे ही नहीं चल रहा है, बाजार इतना रिकवर हो गया। देखिए एक मैं बात बताता हूं आपको, मार्केट के अंदर जब भी आप स्टॉक में काम करेंगे, आप ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके सारे स्टॉक चलेंगे। कुछ स्टॉक ऐसे होंगे इनके अंदर आप काम करेंगे और वो आपको अच्छा परफॉर्म करके नहीं देंगे, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो स्टॉक लिया वही चला। अभी आप IVS VRCL के ऊपर बात करेंगे, या आप एक स्टॉक और आपने बताया सत्यम के ऊपर, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक आपके पास है वो नहीं चला तो मार्केट जुआ है। बाकी स्टॉक चल रहे हैं, बाकी स्टॉक नीचे भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आपको थोड़ा सा नॉलेज लेने का जरूरत है, थोड़ा समझ पैदा करने का जरूरत है, और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने का जरूरत है। चलिए, आपने उदाहरण दिया, लेकिन आपने शायद स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है पूछते हैं मृगलानी साहब से, जो कि पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे हैं। जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि फंडामेंटल अच्छा है, फंडामेंटल के आधार पे बाजार चलता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आप जैसा स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, टेक्निकल फॉलो करने चाहिए, टेक्निकल के आधार पर चीजें चलती है। बाजार के अंदर फंडामेंटल कोई काम नहीं करता है, बाजार के अंदर सेंटिमेंट काम करता है। फंडामेंटल टेक्निकल होता क्या है, इसको आम आदमी अगर समझना चाहे, कोई कहता है टेक्निकल स्टॉप लॉस क्यों लगाए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो इन दोनों चीजों को जरा समझाइए, और इन दोनों में कौन सा तरीका बेहतर है बाजार में उतरने के लिए? मेघवानी साहब, देखिए फंडामेंटल जो है वो अलग तरीके से काम करता है, और जो टेक्निकल है वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। लेकिन आप कभी भी शेयर की चाल देखेंगे तो जब भी शेयर ऊपर से नीचे आ रहा होगा, आपको कोई भी फंडामेंटल एनालिस्ट ये नहीं बोल रहा होगा कि इसके फंडामेंटल खराब हो गए। वो फंडामेंटल खराब आपको तब बोलेगा जब वो शेयर बहुत ज्यादा गिर चुका होगा। लेकिन जो ये स्टडी है हमारी टेक्निकल की, वो टेक्निकल की स्टडी आपको शुरुआत से ही ये बताना शुरू कर देते हैं कि इस स्टॉक के अंदर अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। फंडामेंटल और जो टेक्निकल में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ वहां पर हम भाव देखते हैं। सिर्फ जो टेक्निकल है वहां हम सिर्फ भाव देखेंगे कि कंपनी का रेट क्या चल रहा है, उसमें कोई उसकी बैलेंस शीट नहीं देखी जाएगी, कुछ भी नहीं देखा जाएगा। ये मान के चला जाता है कि हर जो भी न्यूज है, जो भी सब कुछ है, उसके भाव में जुड़ा हुआ है। अब होता क्या है कि आज अगर चलिए आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, लेकिन एक छोटा सवाल इसमें और ऐड कर देते हैं, क्योंकि समय थोड़ा कम हमारे पास बचा हुआ है। ये इसी में एक और सवाल लेना चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लोगों को जब नुकसान होता है कहते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जब शेयर लेते हैं कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। कुछ लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे आते हैं जो कहते हैं नहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होना चाहिए। कि यहाँ पे कंफ्यूज रहता है इन्वेस्टर कि हम करें तो करें क्या। लॉन्ग टर्म के लिए 2008 में पैसे लगाए थे, शेयर हमने देखा कि नए हाई बनते हुए देखे, उसके बाद मंदी आ गई, शेयर वापस जो है जिस भाव पे लिए थे उससे आधे रह गए। क्या सही तरीका क्या है? देखिए अभी जितने भी लोगों के आपके पास सवाल आते हैं, या जो भी एनालिस्ट आते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको छोटे टाइम फ्रेम के लिए लेना है या बहुत बड़े टाइम फ्रेम के लिए, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का मेरे हिसाब से इस मार्केट में कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं होता। असली सच्चाई यह है कि हम सबको लॉन्ग टर्म में एक ना एक दिन मर जाना है। असली सच्चाई यह है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? एक आदमी आपसे सवाल कर रहा है और वो ये पूछ रहा है कि सर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूं। जिस आदमी ने 2007 में 6 में एक शेयर का नाम हम लेते हैं रिलायंस कैपिटल, वो शेयर अगर 400 रुपए का लिया और अपना 5 साल का व्यू रखा कि मैं 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म हूं, 5 साल लॉन्ग टर्म अवधि है, 5 साल का व्यू है, आज भी वो शेयर 400 है। उस आदमी ने लॉन्ग टर्म की जिद में कमाया क्या? वो शेयर 3000 का चक्कर लगा के नीचे आ गया। लॉन्ग टर्म का मतलब यह है कि जिस शेयर के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उसमें तब तक लॉन्ग टर्म रहेंगे जब तक वो शेयर हमारी दिशा में है, या हमारा एक सेट मुनाफा है कि हमें 40% कमाना है, 50 कमाना है, 100 कमाना है, हम वहां बाहर निकलेंगे, या जब तक वो घूमता नहीं है तब तक हम उसके अंदर राइड करेंगे। जी ये लॉन्ग टर्म का मतलब है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि मैं 10 साल के लिए लगाना चाहता हूं, मैं 20 साल के लिए। 10-20 साल का किसको पता है? आज से 20 साल पहले अगर हम जाएं, कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो आज जिंदा हैं? आप उंगलियों पे गिन सकते हैं सिर्फ। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पे सब काफी महत्वपूर्ण बात ये निकल करके आई है कि सोइए मत। जिस शेयर में पैसा लगाया, ऐसा नहीं कि 10 साल का नजरिया है, आपने शेयर खरीद लिया फिर 10 साल बाद ही उसको पे नजर डालेंगे। उससे जुड़ी हुई खबरें, एक्टिव इन्वेस्टर आप बनिए, आपके लिए ये सबसे बड़ा सबक ये रहेगा। चलिए, इस बीच जरा एक और सवाल ले लेते हैं और बहुत संक्षेप में इसका उत्तर जानना चाहेंगे कि अगर मीडियम टर्म में देखा जाए,
बहुत सारे लोग कहते हैं कि लिक्विडिटी मार्केट को ड्रिवन करती है, एफआई सेंटिमेंट देखने चाहिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार कैसे चल रहे हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या एक्चुअल में क्या बाजार को चलाता कौन है? बाजार, कुछ लोग कहते हैं एफआई चलाते हैं, कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट का डिसीजन हो गया, इस वजह से बाजार उस तरह से चलता है। किन चीजों पे ध्यान दें? मीडियम टर्म का अगर कोई व्यू ले रहे हैं, क्या चलाता है बाजार को? देखिए विपुल जी, मीडियम टर्म के अंदर बाजार को सिर्फ और सिर्फ इमोशंस चलाते हैं, सेंटिमेंट चलाते हैं। छोटी अवधि के अंदर कोई भी कारण मार्केट चल रहा है, इकोनॉमी चल रहा है, देश चल रहा है, कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन हमारी भाव दशा बदल जाती है। एक महीने पहले तक मार्केट में कोई कुछ तो था ही नहीं, आज सब बोल रहे हैं कि लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है। एक महीने पहले लिक्विडिटी नहीं था, एक महीने बाद लिक्विडिटी कहां से आ गया? लिक्विडिटी नहीं आया, सेंटिमेंट बदल जाते हैं, भाव दशा बदल जाती है। आज आपके घर के आसपास कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा तो आप अपने छोटे बेटे को साइकिल भी लेके नहीं देंगे, इसलिए कि खाली आपके सेंटिमेंट चेंज हो गए। आप सोचेंगे वो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, आप उसे बोलेंगे 2 हफ्ते बाद लेंगे, 2 हफ्ते बाद लेंगे। 2 हफ्ते बाद क्या बदल जाएगा? 2 हफ्ते बाद कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ आपके भाव बदल गए हैं। आपके पास पैसे भी मौजूद हैं, आपके पास सोच भी मौजूद है, आपके भाव बदल गए हैं, सिर्फ आपके सेंटिमेंट चेंज हो गए। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ सेंटिमेंट ही बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। चलिए, काफी महत्वपूर्ण बातें कही हैं और आपके भी भाव बदल गए हैं, भाव काफी बढ़ गए हैं। इस कार्यक्रम में काफी महत्वपूर्ण तरीके से, काफी अच्छे तरीके से आपने हमको समझाया उदाहरण के साथ कि किन चीजों के नजरिए से जो है बाजार पे रखनी चाहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं मनी लाइव।